महाभारत में कई ऐसी कहानियां हैं जिसे सुनकर आप चकित हो जाएंगे। कई ऐसे घटनाएं जिसे आज तक हम भी अनजान हैं। ऐसे ही घटना जिसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। दोस्तों, महाराज शांतनु और सत्यवती के दो पुत्र हुए, विचित्र वीर्य और चित्रांगद। चित्रांगद कम वायु में ही युद्ध में मारे गए। इसके बाद भीष्म ने विचित्र वीर्य का विवाह काशी के राजकुमारी अंबिका और अंबालिका से करवाया। विवाह के कुछ समय बाद बीमारी के कारण विचित्र वीर्य की मृत्यु हो गई। उस समय उनके कोई संतान नहीं थे। सत्यवती को चिंता हो गई, कौरव राज्य को आगे कैसे बढ़ाएं। सत्यवती ने महर्षि वेद व्यास से उपाय पूछा। इसके बाद उपाय हेतु महर्षि वेद व्यास ने अपने दिव्य शक्ति से अंबिका और अंबालिका से संतान उत्पत्ति की। अंबिका को कहा जाता है कि संतान उत्पत्ति समय अपनी आंखें बंद कर ली थी। इसके कारण धृतराष्ट्र अंधे ही पैदा हुए। अंबालिका का शरीर डर से पीला पड़ गया था, इसलिए इनकी संतान पांडव हुए जो जन्म से ही कमजोर थे। दोनों महारानियों के बाद महर्षि वेद व्यास ने दासी पर भी दिव्य शक्ति का प्रयोग किया था। उस दासी से महात्मा विदुर का जन्म हुआ था। दोस्तों, धृतराष्ट्र और विदुर का पालन पोषण का ध्यान का भार भीष्म के ऊपर आ गया। वे सभी पुत्र बड़े हुए तो उन्हें विद्या प्राप्त के लिए भेजा गया। धृतराष्ट्र बल विद्या में, पांडव धनुर्विद्या में और विदुर नीति शास्त्र में पारंगत हुए। सभी पुत्र बड़े हुए तो पांडव को नहीं, धृतराष्ट्र को राजा बनाया गया। क्योंकि धृतराष्ट्र अंधे थे और विदुर दासी पुत्र थे, तो पांडव के मृत्यु के बाद धृतराष्ट्र को राजा बनाया गया। धृतराष्ट्र नहीं चाहते थे कि उनके बाद युधिष्ठिर राजा बने। वे चाहते थे कि उनका पुत्र दुर्योधन ही राजा बने। इसी कारण वे लगातार पांडव पुत्रों की उपेक्षा करते रहते थे। धृतराष्ट्र पिछले जन्म में एक बहुत ही क्रूर दुष्ट राजा थे। एक दिन उन्होंने देखा कि नदी में एक हंस अपने बच्चों के साथ विचरण कर रहा है, तो उन्होंने आदेश दिया कि उस हंस की आंखें फोड़ दिया जाए, उसके बच्चों को मार दिया जाए। इसी कारण अगले जन्म में धृतराष्ट्र अंधा पैदा हुए और उनके पुत्र भी उसी भांति मृत्यु को प्राप्त हुए जैसे उस हंस के बच्चों का हुआ था। तो दोस्तों, यही कारण था जिसे धृतराष्ट्र अंधे पैदा हुए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।